जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र विद्या काटने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी आत्मा को स्ट्रांग करके रखना चाहिए। यदि आत्मा कमज़ोर है तो तंत्र विद्या काट नहीं सकोगे, उल्टी जिसकी काटोगे वो आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको मंत्र जप करना पड़ते हैं। तो तांत्रिक बनने के लिए मंत्र जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। और मंत्र में भी किसका मंत्र, काली माँ के मंत्र या फिर हनुमान जी के मंत्र या फिर भैरव जी के मंत्र जप करना पड़ते हैं। किसी भी एक के मंत्र किसी गुरु से प्राप्त करके आप उस मंत्र का लगातार जप करो। और लगातार का मतलब शब्द हर जगह जो भी सिखाया जाता है उसमें कुछ पीछे उद्देश्य होता है। लगातार शब्द लिखने का मतलब या बोलने का मतलब है कंटिन्यू, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 महीने 2 महीने में 1.25 लाख जप कर डालो और दशांश हवन कर लेना चाहिए। और जिस देवी देवता के भी आप जप कर रहे हो, हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन नहीं करोगे और केवल जप ही जप पे रखोगे तो भी शक्ति काम नहीं करती है। हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और जिस भी देवी देवता के जप तप करेंगे उनको पूजन अर्चन करना भी आवश्यक है, जहाँ पर उनका स्थान बना हुआ होता है। चाहे मंदिर हो, चाहे सिद्धपीठ हो, चाहे सिद्ध स्थान हो। और ऐसे मंदिर में पूजन अर्चन करना है जहाँ पर पूजन अर्चन अच्छे से होती हो, विधि विधान से रोज़ाना 2-3 समय आरती होती हो, भोग लगता हो, या फिर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता हो। मतलब पुजारी, पंडा, भगत, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस मंदिर में नहीं जाता हो, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करता हो। ऐसे मंदिर में पूजन अर्चन करना चाहिए जहाँ पर जागृतता बनी रहती है। किसी भी मूर्ति को यदि बाहरी व्यक्ति छूते हो, हर कोई व्यक्ति आके छू रहा है, टच कर रहा है, वो तो इसका मतलब भगवान जी वहाँ नहीं बैठते हैं। तो मूर्ति जो होती है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसको सिर्फ सेवक, पंडा, पुजारी या फिर उस मंदिर का मालिक जिसने मंदिर बनाया हो, उसके अलावा तीसरे व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसे मंदिर में ही पूजन अर्चन करना चाहिए। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ सबके पीछे बहुत बड़ा गुण रहस्य, आप उसकी डिटेल और निकाल सकते हो कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में केवल 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। रोज़ाना पूजन अर्चन होना चाहिए, रोज़ाना कपूर आरती होना चाहिए, जल से आरती होनी चाहिए, नज़र उतारना चाहिए उस देवी देवता की जिस भी मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं। आरती का मतलब ही होता है बेसिकली कि वहाँ पे हज़ारों व्यक्ति आकर के दर्शन करते हैं तो उनकी नज़र उस शक्ति पे पड़ती है, उस मंदिर के देवी देवता पर पड़ती है, तो नज़र लग जाती है। कई बार वो नज़र को उतारना ही आरती कहलाता है, इसलिए आरती की जाती है। आरती करना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए, घी से आरती करना चाहिए। घी नहीं हो तो तिल के तेल की बत्ती बना करके आरती करें। और तंत्र बाधा काटने के लिए जैसा मैंने कहा है, आत्मा को स्ट्रांग होना जरूरी है। आत्मा और मन, ये दोनों चीज़। अब आत्मा का मतलब हो गया सूर्य और मन का मतलब हो गया चंद्रमा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तो आप तांत्रिक नहीं बन सकते। तो तांत्रिक बनने के लिए इन दोनों ग्रह का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब सूर्य कमज़ोर होने का मतलब हो गया पितृदोष। तो जिसको पितृदोष होता है वो कभी तांत्रिक नहीं बन सकेगा। तो उसे हर साल पितृदोष की पूजा कराते रहना पड़ेगी। जब भी समय मिले, मौका मिले, नदी किनारे, तालाब के किनारे, बावड़ी के किनारे, बहते पानी के किनारे, तीर्थ स्थान पर पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। जब भी नदी में स्नान करें, पितरों को तर्पण अवश्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होंगे, सूर्य प्रसन्न होता है। तो सूर्य को स्ट्रांग करने का ये तरीका है। सूर्य को स्ट्रांग करो, चंद्रमा को भी स्ट्रांग करो। यदि चंद्रमा भी आपका कमज़ोर है तो आप तांत्रिक नहीं बन सकते। तो तांत्रिक बनने के लिए जो बेसिक आवश्यकता ये होती है कि अपनों को मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, मन स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म की पत्रिका में। तो पत्रिका चेक करो पहले कि क्या आपका चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है, चंद्रमा राहु से ग्रसित तो नहीं है, चंद्र ग्रहण योग तो नहीं है, सूर्य और चंद्र एक साथ तो नहीं बैठा। ये सब चंद्रमा कमज़ोर करते हैं। तो इन सबको स्ट्रांग करना, दोनों चीज़ को स्ट्रांग करना पड़ेगी। इसके लिए जप करना पड़ेगा। तो पहले तो शरीर की रक्षा के लिए आपको जप करना, किसका, कालिका माँ का, दुर्गा महारानी का कर सकते हो, हनुमान जी का कर सकते हो, भैरव जी का कर सकते हो। इनके जप करना, इनका रक्षा कवच लगातार। किसी भी एक देवी देवता को पकड़ लो, तीनों को एक साथ मत पकड़ो। पहले एक को पकड़ लो, एक के जब कंठस्थ हो जाए तो फिर दूसरे पे जाओ, दूसरे कंठस्थ हो जाए तो तीसरे पे जाओ।
पर ये 3 रीढ़ की हड्डी है तंत्र विद्या के लिए। इन तीनों को पूजना पड़ेगा। काली माँ को भी पूजना पड़ेगा, भैरव जी को भी पूजना पड़ेगा और हनुमान जी को भी पूजना पड़ेगा। इन तीनों के मंदिर पर समय समय पर कंजूस मना मत करना। यदि तंत्र काट सीखना चाहते हो, तंत्र चढ़ाना भी सीखना चाहते हो, तो इन तीनों के मंदिर में जाकर के विधि विधान से पूजन अर्चन करना है। मतलब वहाँ पे जो पैसे लगे, अब आपको सब मैं तो इतनी तनख्वाह मिलती कि मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, घर खर्च कैसे चला रहा हूँ मैं जानता हूँ, तो भगवान को कहाँ से दूँ, तो फिर भूल जाओ। तंत्र विद्या आप नहीं सीख सकेगा, और सीख भी गए तो उसका ज़िंदगी में प्रयोग नहीं कर सकोगे, और एक बार प्रयोग करोगे उसके बाद ढेर हो जाओगे। तो भगवान के प्रति आपका नज़रिया खुला हुआ होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए ईश्वर के प्रति, कि जब भी किसी मंदिर में जाओ तो यदि वहाँ जो लगता है, पूजन अर्चन में पंडित जी चढ़ाते हो, वहाँ के भगत जी चढ़ाते हो, पंडा चढ़ाता हो, तो वो सब चीज़ चढ़ाओ। जैसे अधिकतर मंदिरों में नारियल लगते हैं, फूल माला लगती है, श्रृंगार का सामान लगता है, तो वो सब दो, चाहे हनुमान जी के मंदिर में हो, चाहे भैरव जी के मंदिर में हो। और महीने में एक बार फिक्स कर लो कि हमें देवी जी मंदिर में जाकर के श्रृंगार देना ही देना है, हनुमान जी मंदिर में चोला देना ही देना एक महीने में। यदि तंत्र विद्या की काट और चढ़ाना सीखना चाहते हो तो नहीं तो चढ़ाते चढ़ाते अपने ऊपर चढ़ जाएगी। फिर आप कहोगे साहब गुरुजी ने तो है अच्छे से नहीं समझाया, हमें अच्छे से नहीं बताया, हमने सीख ही नहीं पाए। तो पहले अपनी आत्मा की उन्नति करो, मन की उन्नति करो, मन को भी कंट्रोल करो, चंद्रमा को अच्छा बनाओ, सूर्य को अच्छा बनाओ। इसके लिए सूर्य उदय के पहले उठना ही उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। तो सूर्य इष्टांग होगा। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ा सकते हो तो सूर्यनारायण भगवान के मंत्र जप करो, ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, या ओम घणी सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो सूर्य को प्रबल मजबूत करने के लिए। और अपनों से बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, पिता के बराबर जो भी व्यक्ति मिले आपको, पुरुष, उसके चरण स्पर्श करो, जिससे भी अपनी मुलाकात हो जाए। अपनी नाक थोड़ी नीची करके रखो, मन को कंट्रोल करके रखो, और सीना तान के मत चलो। तो जितने ही बड़े बुजुर्ग हैं उनके जितने आप आशीर्वाद लोगे उतना आपका सूर्य मजबूत होता है। यानी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान दोगे, यानी पितरों को मान सम्मान दोगे, और पितरों के ऊपर जो है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक होता है। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो सूर्य आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, और पितृ कमज़ोर है तो सूर्य भी कमज़ोर हो जाएगा आपका। इसलिए पितरों की पूजा भी समय समय पर कराना है। और तंत्र चढ़ाना और उतारना यदि सीखना है आपको तो पितरों को सबसे पहले प्रसन्न करना ही करना पड़ेगा। ABCD जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पितरों की प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। यदि पितृ दोष है तो उसकी शांति हर साल कराओ। तो पितरों की शांति के लिए सोमवती अमावस्या का दिन आता है, शनिश्चरी अमावस्या का दिन आता है, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या का दिन आता है। इन तीनों अमावस्या के दिन विशेष पूजन अर्चन करो, उपवास रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों को भोजन कराओ। उस दिन वस्त्र का दान करो, अन्न का दान करो, ब्रेड का दान करो, दूध का दान करो, चाय पिलाओ, पैसे मत दो, भोजन कराओ। जितना भोजन करा के बड़े बुजुर्ग वृद्ध व्यक्तियों को, भिखारियों को आप प्रसन्न करोगे, उतने ज़्यादा पितर आपके प्रसन्न होंगे। और मंदिरों में हर अमावस्या के दिन सीधा नाम की चीज़ अवश्य पहुंचाना। सीधा का मतलब होता है एक व्यक्ति भोजन कर ले उतना कच्चा खाना, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, हल्दी, घी, तेल, जीरा, जो भी आप जो अपन अपने लिए प्रयोग करते हैं। एक दिन का अमावस्या के दिन मान लो अपन भोजन करते हैं तो जो भी खाते हो वो सब सामान एक समय का भोजन बन जाए, एक व्यक्ति भोजन कर ले, वो सब सामान आपको थाली में निकाल करके पूड़ियाँ बांध करके, यदि कोई पंडित जी घर पे आ जाए तो उनको खिलाओ पिलाओ, और यदि नहीं आ पाते हो तो वो सब पैक करके किसी मंदिर में जाके रख के आओ। ये करना भी अत्यंत आवश्यक होगा यदि तंत्र चढ़ाना उतारना सीख रहे हो तो। सीधी सीधी बातें, सबसे पहले शक्तियों को, अपनों को प्रसन्न करना पड़ेगा। और यदि आपने जो चीज़ बता रहा हूँ इनमें से कोई भी काम आज तक नहीं किया तो अभी आप मत सोचो 2-4 साल के हम चढ़ाना उतारना सीख जाएंगे या कर लेंगे काम। बहुत आसान राह नहीं है ये, बहुत कठिन राह है। तो पहले तो ढाल तैयार करो अपना, और ढाल तैयार करने के लिए शक्तियों को साथ में रखना पड़ता है। जब हम ध्यान करें तब अपना को शक्तियाँ आ जाना चाहिए। जैसे हम अपने घर की लाइट लेते हैं तो एक फ़ाइल तैयार करते हैं, वो फाइल तैयार करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं, और जब सबमिट हो जाती है और फीस जमा करते हैं तब हमारे यहाँ मीटर का कनेक्शन लगता है। तो मीटर का कनेक्शन लगाने के पहले भी हमें घर के अंदर की लाइटिंग वगैरह लगाना पड़ती है। वो वेरिफिकेशन करता है कि हाँ साहब आपने मीटर फिटिंग करवा लिया है, लाइट फिटिंग करवा ली, अब हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं।
तो वो ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कनेक्शन जोड़ने के लिए अपने को फाइल सबमिट करना पड़ती, पैसे जमा करना पड़ते हैं। इसी प्रकार से आपको भी अपनी फ़ाइल तैयार करना पड़ेगी कि हाँ हमारा चंद्रमा स्ट्रांग हो गया, सूर्य स्ट्रांग हो गया, हमने मंत्र जप कर लिए, हनुमान जी की सेवा कर ली, तो फाइल जब तैयार होगी यानी पुण्य की फाइल, तब जा कर के आपका ऊपर वाले से जब बटन दबाओगे तब आपके यहाँ लाइट चालू हो जाएगी। ये ना आप ये काम कर सकोगे, तो काम तभी कर पाओगे जब आपकी फ़ाइल रेडी होगी। फाइल में कागज़ ही नहीं है आपके, रजिस्ट्री आपकी नहीं हुई है, मालिक कैसे बन गए आप, तो काम नहीं कर पाओगे। रही बात चढ़ाने उतारना करने के लिए, आपको अपने घर पे कभी भी ये काम नहीं करना। जहाँ पे पत्नी रहती हो, बच्चे रहते हो, अपने भाई रहते हो, भाई का परिवार रहता हो, माता पिता रहते हो, ऐसे घर में आपको कभी भी चढ़ाने उतारने का काम नहीं करना। ये भी गांठ बांध लो। अपन जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी मत करो। यदि बाबा बन गए हो तो बात अलग है कि भैया मेरा तो कोई परिवार ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, त्याग दिया, संन्यास ले लिया, तो फिर आप अपने घर पे भी कर लो, ताकि आपके यदि भूत प्रेत रुक भी गए, उनका अंश भी रुक गए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परिवार है ही नहीं। पर जहाँ पे परिवार रहता है वहाँ पे ये काम नहीं करना आपको, किसी के यहाँ पर भी। तो मंदिर में करो, नदी किनारे करो, शमशान ले जा कर के करो, एकांत स्थान में करो, घने घोर जंगल में कर लो, आप पुलिया के ऊपर कर लो, पुलिया के नीचे कर लो, तिराहे पर बैठ के कर लो, चौराहे पर बैठ के कर लो। ये सब तंत्र विद्या जहाँ से आती है करते हैं, वहीं बैठ कर के क्रिया की जा सकती है। तिराहे पर जो है, तिराहा मतलब 3 रास्ते, उस 3 रास्ते पर 2 देवता और 1 राक्षस रहता है। चौराहे पर 2 देवता और 2 राक्षस रहते हैं। ये जैसे चौराहा बना वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाता शक्तियों को कि भैया जाओ, 2 देवता वहाँ पे बैठ जाओ आमने सामने, और 2 राक्षस आमने सामने बैठ जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, इस तरीके से बैठते हैं। यदि किसी व्यक्ति का गलत कदम राक्षस की तरफ से निकल गया तो चौराहे की शक्ति उसको पकड़ लेती है और भेज देती है, और वो घर पर आकर के बीमार पड़ जाता है। और यदि जहाँ देवता बैठा हुआ वहाँ से आप गुजर गए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार हम देखते हैं कि चौराहे से बहुत सारी शक्तियाँ लग जाती हैं। चौराहे पर आपने पेशाब कर लिया तो भी शक्तियाँ लग जाती हैं। चौराहे पर कुछ सामान रखा, उसको ठोकर लग गई, उलांग लिया, तो भी शक्तियाँ आपके घर पे लग जाती है और बीमार पड़ जाता है मनुष्य। तो वो उस कंडीशन में होता है कि जब राक्षस जहाँ पे बैठे हुए हैं उस जगह से आपने गिरे हो, या वहाँ पे खड़े होकर के पेशाब कर ली, या वहाँ पे आपने कोई चीज़ रखी उसको ठोकर मार दी, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली शक्ति आपके पीछे पड़ के घर आपको बीमार कर देगी। तो इसलिए चौराहे पर बहुत सावधानी से जाना चाहिए। कोई भी चीज़ रखी हो तो उलांगना नहीं, चाहे नींबू कटा हुआ हो, या उतारे का सामान रखा हो, कोई टोकरी रखी हो, मिठाई रखी हो, इन सब से दूर होकर के निकलना चाहिए। नहीं तो बहुत से मनुष्यों को आजकल ये तिराहे चौराहे की शक्तियाँ ज़्यादा लग रही हैं, और फिर ये पैरों में, सबसे पहले पैरों में तकलीफ़ देती, क्योंकि पैर से ठोकर लग करके पैर के माध्यम से अंदर घुसती है। फिर पैरों में दर्द होना चालू होता है, तो पैर में सूजन होना चालू हो जाते हैं, फोड़े फुंसी होना चालू हो जाते हैं, हाथी पैर हो जाता है कई जगह। पैर से फिर ये ऊपर नाभि तक आ जाती है, लिंग गुदा मार्ग तक आ जाती है, और यहाँ पे आकर के बैठ जाती है, और यहाँ से फिर शरीर को कंट्रोल करती है। जितनी ज़्यादा पुरानी ऊपरी शक्तियाँ शरीर के अंदर रहेगी उतना ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें बहुत सावधानी से आपको कार्य करना है। पहले पूछो भैया कितने साल पुरानी है, उतनी बार ही ज़्यादा पूजा करना पड़ेगी, उतना ही उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। अब सोचो कि एक बार में आप निकाल लो तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, किसी राक्षस से लड़ना पड़ेगा आपको। तो राक्षस से लड़ने के लिए आपके पास भी हथियार होना चाहिए, औजार होना चाहिए, सेना होना चाहिए, तब जाकर के आप निकाल पाओगे। तो इसके लिए लगातार साधना करते रहना पड़ेगी, और केवल ऐसा नहीं कि जप ही जप करते रहो तो भगवान कुछ नहीं करेगा। हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन के माध्यम से शक्ति मिलती है। आपको भी शक्ति तभी मिलेगी जब हवन करोगे। और आपको उस हमारा मकान काला हो रहा है, जहाँ किराए के मकान में रहे उसमें हवन नहीं करने देता मकान मालिक, तो भूल जाओ, या तो अपना उद्देश्य भूल जाओ कि हमें नहीं काटना सीखना, कोई मतलब नहीं, या फिर मकान बदलो, ऐसी जगह ले लो जहाँ पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा, या फिर फिक्स कर लो एक मंदिर वाले को पटाओ, उस मंदिर में जाकर के वहाँ हवन पूजन करना रोज़ चालू करो। तो हवन रोज़ करना है जब तक कि आपका आत्मबल अच्छा नहीं हो जाए, सूर्य मजबूत नहीं हो जाए और चंद्रमा मजबूत नहीं हो जाए, यानी मन भी मजबूत नहीं हो जाए और आत्मा। अन्यथा जिसका उतारो चढ़ावा करोगे वो आपके ऊपर अटैक कर देगी, क्योंकि सोचेगी तेरे भाई इसके पास शक्ति नहीं आ रही, मैं तो इससे डबल पावर वाला आदमी हूँ, ये मुझे निकालने आ रहा है, लो इसी के ऊपर चढ़ गया।
तो आपका बंटा ढाल हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। फिर आप किसी जब तक ओघड़ अघोरी ओझा के पास नहीं जाओगे तब तक वो चीज़ निकलेगी नहीं। इसलिए बहुत से व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से टकरा जाते हैं और पावर रहती नहीं है तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी पावर है, पूरा सामने वाले के पास भी बहुत बड़ा ग्रुप है, 100 200 400 उसके साथ अदर शक्तियाँ लगी हुई है, और आपके पास 550 ही है, और आप उन 250 व्यक्तियों से लड़ने चले गए तो 250 व्यक्तियों ने अटैक कर दिया तो 6 महीने के अंदर मौत हो जाती है। ऐसे बहुत से तांत्रिक लोग देखे हैं कि वो मृत्यु को घास को चले गए या पागल हो गए, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लिया उसने। अब पागल हो गया तो पागल है, वो तो पागल ही है। तो इसलिए जो भी कार्य करो पहले आत्मा की उन्नति करो, आत्मा की उन्नति के साथ साथ आपको अपनी उसकी उन्नति भी करना है। बंद कर दो।